संजय राउत के लिए हालात इतने खराब हो जाएंगे, शायद खुद संजय राउत ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस ठाकरे परिवार के लिए वो अपना जीवन लगा रहे हैं, वही ठाकरे परिवार उन्हें इस तरह से बुरा बेइज्जत करेगा। इसीलिए तो बाला साहब ठाकरे का जो सोमवार को कार्यक्रम था, उसके बाद संजय राउत घर लौटे तो पूरी तरह से रोने लगे, भयंकर रोने लगे। यहाँ तक कि ठाकरे परिवार को कोसने लगे। संजय राउत को उनकी पत्नी ने संभाला। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर संजय राउत को अलग थलग यानी कि रुसवा करने की भी वजह खुल गई है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सोमवार को बाला साहब ठाकरे की 13वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अपनी मुश्किलों के बावजूद भी संजय राउत पहुंचे थे। अपनी परेशानियों के बावजूद अपने भाई का हाथ पकड़कर संजय राउत वहां पहुंचे थे, बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन इसी कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने संजय राउत से मुलाकात तो बहुत दूर की बात है, हाय हेलो तक नहीं की, बात तक नहीं की, चेहरा तक नहीं दिखाया, कोई इशारा तक नहीं हुआ, यहाँ तक कि आंखों से भी कोई इसमें कोई भी सामने आमने वाली बात नहीं हुई। तो ऐसे में संजय राउत उस कार्यक्रम के बाद सीधे अपने घर पहुंचे। अब संजय राउत के हालात तो वहीं पर नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, उनके चेहरे पर थकान और एक तरह से पूरी की पूरी अनिश्चितता और बेबसी साफ साफ नजर आ रही थी। और अपने भाई के साथ ही वो वापस घर पहुंचे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत अपने घर पहुंचे तो वहां संजय राउत छलक पड़े। जी हाँ, संजय राउत फूट पड़े। संजय राउत का अंदर का जो गुबार था वो बाहर निकल आया। और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत घर पहुंचने के बाद रो पड़े, और इतना रोए कि बुरी तरीके से रो पड़े। अपनी पत्नी वर्षा राउत के सामने संजय राउत फूट फूट कर रोए और यहाँ तक कहने लगे कि मैंने ठाकरे परिवार के लिए क्या नहीं किया, मैंने अपने सपनों की, अपनी महत्वाकांक्षा की तिलांजलि दे दी, मैंने कभी भी खुद को आगे नहीं रखा, हमेशा ठाकरे परिवार को आगे रखा और ठाकरे पार्टी को आगे रखा। और यहाँ तक कहा कि अपना परिवार तक इस परिवार के लिए यानी कि ठाकरे परिवार और उनकी पार्टी के लिए छोड़ दिया। लेकिन मुझे ये सिला मिला कि मुझसे कोई बात करने तक को तैयार नहीं है। जी हाँ, संजय राउत को इस बात की टीस है, इस बात का दर्द है कि वो गए थे प्रोग्राम में इतनी मुश्किलों के बावजूद, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे ने उनसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। यही नहीं, न सिर्फ ठाकरे बल्कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे, पत्नी रश्मि ठाकरे, यहाँ तक कि राज ठाकरे भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी संजय राउत को मुंह नहीं लगाया, एक तरह से संजय राउत को अलग थलग कर दिया। और इसी बात का दुख और दर्द संजय राउत को साफ साफ झलक रहा था। अब खबर यह है कि संजय राउत को अब उद्धव ठाकरे अपने आसपास चाहते ही नहीं है। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। संजय राउत को पूरी तरह से दूर करने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे के साथ बड़ी प्लानिंग, लंबी प्लानिंग हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक खबर तो यहाँ तक है कि निकाय चुनाव में यानी कि बीएमसी चुनाव और बाकी शहरों में जो निकाय चुनाव होना है, उस चुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन होता है तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पार्टी के विलय की भी संभावना टटोल सकते हैं, यानी कि दोनों ही पार्टियां विलय भी कर सकती हैं। और यही नहीं, खबर तो यहां तक है कि सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पार्टी के सिंबल और शिवसेना के नाम को लेकर जो सुनवाई होनी है, उसे लेकर भी अब जो 21 जनवरी को फाइनल सुनवाई होनी है, तो उद्धव ठाकरे को पूरा यकीन है कि उन्हें फिर से धनुष बाण का सिंबल मिल जाएगा, शिवसेना पार्टी मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा। उद्धव ठाकरे को पूरा पूरा भरोसा है और इसी भरोसे के तहत राज ठाकरे भी जुटे हुए हैं और ये मान रहे हैं दोनों कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ जाएंगे और बाला साहब ठाकरे की उसी शिवसेना को फिर से साथ बढ़ाएंगे। इसीलिए संजय राउत को दरकिनार कर दिया गया है, संजय राउत को किनारे कर दिया गया और इसीलिए संजय राउत भयंकर तरीके से यहाँ पर रोने लगे। तो कुल मिलाकर संजय राउत घर पहुंचे तो फूट फूट कर रोए। हालांकि पत्नी ने उन्हें संभाला। पत्नी ने यहाँ तक कहा कि आपने अपने लिए बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन अब वक्त है अपने लिए करने का, तो आप भी खुद अपने लिए करिए, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशिए। तो क्या ऐसे में संजय राउत किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे या क्या होगा, ये सब कुछ जैसे अपडेट मिलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप इस पर कमेंट जरूर करें कि संजय राउत के साथ फिलहाल जो हो रहा है शिवसेना के अंदर, उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं वो ठीक है या फिर ये एक तरह से साफ साफ दोगलापन है। आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो सोमवार 17 नवंबर को बाला साहब ठाकरे की 13वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में शिवसेना के साथ साथ एमएनएस के भी कई सारे लोग पहुंचे थे। हालांकि यहां तक कि शिंदे गुट के भी कुछ लोग पहुंचे थे जो कि बाला साहब को अपना नेता मानते हैं। और कई दिनों से कमरे के अंदर बंद संजय राउत भी अचानक यहाँ पहुंच गए। जी हाँ, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि संजय राउत पहुंचेंगे, लेकिन संजय राउत अपने भाई सुनील राउत का हाथ पकड़कर पहुंचे। अब कंडीशन देखिए, राउत की हालत क्या थी। राउत ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था ताकि कोई इन्फेक्शन बाहर ना पहुंचे, अंदर ना जाए। और संजय राउत की कंडीशन बेहद खराब थी। आंखें धसी हुई थी, चश्मा आंखों पर फिट नहीं आ रहा था, नाक बिल्कुल सामने नजर आ रही थी, गाल पोपले दिख रहे थे। हालत ऐसी थी कि संजय राउत पूरी तरह से कमजोर नजर आ रहे थे। कमजोर भी इतना कि कमजोरी की हद तक कमजोरी। संजय राउत की कंडीशन मरणासन लग रही थी। कांप रहे थे पैर चलने में। जी हाँ, संजय राउत चल नहीं पा रहे थे। अपने भाई का हाथ पकड़कर ही वो गाड़ी से उतरे, अपने भाई का हाथ पकड़कर ही आगे बढ़े। और चलने में भी संजय राउत को दिक्कत हो रही थी, हाथ और पैर कांप रहे थे। संजय राउत आगे बढ़े और आगे बढ़कर संजय राउत ने अपने भाई का हाथ छोड़ा और बाला साहब को नमन करने के लिए आगे बढ़े। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ। संजय राउत की इतनी हालत खराब थी कि संजय राउत से वहां पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। संजय राउत सहारा लेकर खड़े हो गए। संजय राउत ने हाथ से भी सहारा लिया। संजय राउत ने जब साष्टांग प्रणाम किया बाला साहब ठाकरे को, तो वहां पर जब उठने की बारी आई तो एक झटके में वहां पर भी संजय राउत उठ नहीं पाए। जी हाँ, कंडीशन यही थी। कंडीशन बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी संजय राउत की। और सबसे बड़ी बात है, संजय राउत के साथ उनके भाई सुनील राउत साई की तरह मौजूद थे, हर वक्त मौजूद थे। और साफ तौर पर दिख रहा था कि संजय राउत को सहारे की जरूरत पड़ रही थी। हाथ पैर उनके चल नहीं रहे थे। संजय राउत ने किसी से कोई बात नहीं की। संजय राउत का मुंह नहीं खुल रहा था। अब आवाज उनकी बंद हो गई, या फिर वो बोलना नहीं चाहते, या फिर किसी से बात ही नहीं करना चाहते थे। ये बात साफ नहीं हुई, लेकिन हाँ, संजय राउत ने वहां पर किसी से भी बात नहीं की। कुछ अपने कार्यकर्ताओं से मिले, हाथ जोड़े। जी हाँ, जिन कार्यकर्ताओं को संजय राउत ने पाला पोषा वो भी वहां पहुंचे थे। और उम्मीद नहीं थी कि उनके नेता राउत वहां पहुंचेंगे, तो राउत को देखकर वो खासे खुश हुए। लेकिन संजय राउत की कंडीशन देखकर उनकी भी हालत खराब हो गई। राउत की हालत पर कुछ लोग पूछने लगे कि आपको क्या हुआ, लेकिन संजय राउत ने कोई जवाब नहीं दिया। संजय राउत ने चुपचाप हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। और वैसी ही कंडीशन में पैर को लहराते हुए, पैर को कंपन करते हुए, हाथ में कंपन करते हुए संजय राउत वहां से चुपचाप चले गए। किसी से कोई बात नहीं की, न सामान्य बात, न शिष्टाचार की बात, न ही राजनीति की कोई बात की। और मीडिया के लोग भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन मीडिया से भी, जो कि संजय राउत हमेशा मीडिया के प्यारे रहे हैं, मीडिया से बात करने के लिए तत्पर रहे हैं, तो यहाँ पर संजय राउत मीडिया से भी दूरी नजर आए। मीडिया से भी बात करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि कमजोरी इतनी थी कि उनके हाथ पैर चल नहीं रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी। और संजय राउत की कंडीशन बिल्कुल मरणासन नजर आ रही थी। अब हालात, खबरें यहाँ तक हैं कि सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, और ज्यादा बिगड़ी तो हालात आगे उनके लिए बहुत चिंताजनक हो सकते हैं। इसीलिए तो कई लोगों का ये भी कहना है कि कहीं संजय राउत कुछ ही दिन के मेहमान तो नहीं बचे। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, पूरा का पूरा अपडेट बिल्कुल संजय राउत ने सामने आकर दिखा कर दे दिया कि उनकी हालत कितनी खराब है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, जो कि संजय राउत की हालत है जिस पर विरोधी भी रो पड़ेंगे? आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।